Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 15 of class 3. The chapter name is Distribution of Fraction. Dear student, today we will start our first part. In this part, we will know about the introduction of fraction. वह फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ये देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है या हम इन शॉर्ट कहें कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है क्या चीज़, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले आपने कई बार देखा होगा, हमने एक पेपर लिया, ठीक है, हम उसे फोल्ड करते हैं, देन उसके मिड में हमने इक्वली उसको फोल्ड किया तो उसके मिड में एक लाइन हमें शो होता है ना। हमने उसको फिर से 2 टाइम फोल्ड किया, देन हम देखते हैं उसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं, 4 पार्टीशन हमें शो होने लग जाते हैं। सो ये जो सीन्स हैं, जैसा हमने देखा फुल पेपर, देन हमने 1 टाइम उसे फोल्ड किया, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ। अगर हम उसे 1 मोर टाइम फोल्ड कर रहे हैं, देन हम देखते हैं वो 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम इजीली ये कह पा रहे हैं कि जो ये सब चीज़ें हैं, ये डिवाइडेशन है, ये इसका पार्टीशन क्रिएट करते हैं, और इसे ही हम हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमने क्या क्रिएट किया है भाई, उसका फ्रैक्शन क्रिएट किया है। अब फ्रैक्शंस होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करना है, कैसे हम जो हमने देखो हमने इजीली कहा वी हैव 2 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 2 बिटवीन 2 बॉयज़, ठीक है। हमारे पास में 2 चॉकलेट्स हैं, हमें 2 बॉयज़ को गिव अप करनी है। सो इजीली वी कैन से 1 and 1 टू ईच। हम क्या करेंगे, 1 and 1 टू इसको दे देंगे भाई, एक इसको और एक उसको दिया, हमने फ्री किया, ठीक है। सो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि नंबर कुछ ऐसा था जिसे हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, अगर हमारे पास में 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास में नंबर ऑफ चॉकलेट है 3 और हमें इक्वली उन्हें डिवाइड करना है। सो अब हमने क्या किया, 1 and 1 तो उन्हें गिव अप कर दिया, ठीक है। लो भाई 1 1 हमने दिया, फिनिश कितना हुआ 2, तो हमारा स्पेंड हो चुका। अब हमारे पास में है 1 एंड उसको लेने के लिए हमारे पास में जो गर्ल्स का नंबर है वो कितना है भाई, वो है 2। सो अब हमारे सामने आई है थोड़ी प्रॉब्लम। सो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे जो नंबर 1 चॉकलेट है हमारे पास में, उसे कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इस चीज़ के समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में हमारे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन वो पॉइंट है, हम कह सकते हैं वो तरीका है थ्रू विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एनी नंबर। हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर में हम उसे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो आज का हमारा जो पार्ट 1 है, इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे, एक फैमिली से मिलने वाले हैं, हम उनसे देखेंगे कि कैसे हम जो फ्रैक्शन का हमारा बेसिक नॉलेज है उसे क्लियर कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फैमिली। यू कैन सी चीकूज फादर हैज़ बॉट some crackers or fireworks on Deepavali. He told Chiku and Chotu to take these crackers or fireworks by distributing equally. So उन्होंने क्या किया, फादर ने कुछ वो क्रैकर्स लाए हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को, चीकू और छोटू को बुला करके क्या कहा कि आप इन्हें इक्वली ले लो, ठीक। चलिए हम एक बार लिस्ट बनाते हैं क्या क्या क्रैकर फादर लेके आए हैं और उनको नंबर कितना है, चीकू को कितना मिलेगा और छोटू को कितना मिलेगा। सो यहाँ देखिए सबसे पहला जो क्रैकर था वो है हमारा टिकी बॉक्स। सो यहाँ देख पा रहे हैं उसका नंबर कितना है 2 1 2। सो 2 है तो हमारे पास में जो पर्सन्स है जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी 2 है। सो इजीली वी कैन से बाय द डिवाइडेशन वी नो 1 and 1 इच 1। हमने 1 and 1 दे दिया सभी को, ठीक है। 1 चीकू को दिया, 1 छोटू को, नंबर फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट। सो ये है नंबर 4। सो इजीली वी कैन से 2 and 2 डिवाइड कर देंगे। सो 2 and 2, 2 बाई चीकू को और 2 बाई छोटू को, फ्री हुआ। चलिए नेक्स्ट है फुलझड़ी। सो यहाँ पे उसका अमाउंट कितना है, टोटल नंबर कितना लेके आए फादर, वो लेके आए 10। सो 10 को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, 5 and 5 ईच 1। सो 5 चीकू को एंड 5 छोटू को दे दिया हमने। चलिए अनार को देखते हैं, अनार कितना है 6, 3 and 3 हमने इक्वली डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 चीकू को और 3 छोटू को। लास्ट था हमारा ग्राउंड चक्कर। सो ये थे 12। सो इजीली वी फाइंड 6 and 6 आर बोथ पार्ट ऑफ 12 डिवाइड इंटू 2। सो हमने चीकू को 6 दिया, छोटू को 6 दिया, ये टेबल हमारी तैयार हुई। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे थे जिन्हें इक्वली हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 पार्टीशन में क्लियर कर पा रहे थे। नहीं आया ना कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो फादर आल्सो ब्रॉट लड्डूज पैकेट। सो मदर क्या कह रही है, छोटू हाउ मैनी लड्डूज आर देयर। चीकू सेज, बीच में चीकू बोल पड़ा, आई शैल काउंट इट मदर, देयर आर 12 लड्डूज इन द बॉक्स।
हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 की 3 लाइन्स है, इट मीन्स 12। सो 12 लड्डूज बॉक्स में है, चीकू ने रिप्लाई कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं मदर क्या कहती है। मदर कहती हैं डिस्ट्रीब्यूट दीज लड्डूज अमोंग ऑल योर 4 फ्रेंड्स इक्वली। सो अब 4 फ्रेंड्स को डिवाइड करना है। सो टोटल अमाउंट वी हैव 12 डिवाइड बाई 4 करना है। सो उन्होंने क्या किया, 4 का अमाउंट है, 4 प्लेट्स लगाई, 1 1 लड्डू रखते गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिनिश अप, बॉक्स खाली हुआ। 12 लड्डू को हमने अरेंज किया है 4 फ्रेंड्स की प्लेट्स के लिए। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पर प्लेट कितना है भाई, 3 3 3 3 इक्वल है ना, क्योंकि लेट्स पुट इक्वल लड्डूज इन प्लेट्स। जैसा मदर ने कमांड किया, चीकू ने वैसा का वैसा काम कर दिया। चलिए तो यहाँ देखिए मदर कह रही है माई डियर चीकू हाउ मैनी लड्डूज डिड यू पुट इन श्याम्स प्लेट। सो चीकू सेज मदर आई पुट 3 लड्डूज इन श्याम्स प्लेट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्याम की प्लेट में 3 हैं, चाहे वहाँ चीकू हो, चाहे छोटू हो, चाहे कोई भी हो, वो 4 फ्रेंड्स की जो प्लेट्स वहाँ अरेंज की गई थी सब में इक्वली रखा गया है 3 3 का। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक नंबर को हमने डिवाइड किया है 4 पार्टीशन में। हमने स्टार्टिंग में देखा था 2 पार्टीशन हम कर रहे थे किसी नंबर का, अब हमने किया उसके 4 पार्टीशन। डियर स्टूडेंट यहीं पे बात खत्म नहीं होती, उसके बाद में देखिए छोटू सेज मदर गिव अस समथिंग टू ईट, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। सो मदर सेज टेक एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट एंड हैव इट। सो यहाँ पे हमारे पास में अब अमाउंट आया है 1 बिकॉज एन एप्पल मदर ने हमको दिए। सो अब देखिए मदर कहती है हैव यू टेकन द एप्पल। चीकू सेज यस मदर देयर वॉज ओनली एन एप्पल वी बोथ टुक हाफ ऑफ इट। सो हमारे पास में अमाउंट ऑफ थिंग है 1, पर्सन जो कि उन्हें चाहिए नीड है वो है 2। सो उन दोनों ने क्या किया, उस एप्पल का हाफ हाफ किया। यहाँ पे हम विद द इमेज समझ पा रहे हैं, हाफ हाफ किया एंड उसे टैग कर लिया, ले लिया। सो यहाँ पे देखिए एन एप्पल था हमारे पास में, छोटू ने क्या किया है, हाफ एप्पल लिया है, चीकू ने क्या किया, हाफ एप्पल लिया, इक्वली दोनों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास में प्रॉपर नंबर है जिसके इक्वल पार्टीशन किए जा सकते हैं देन वी कैन इजीली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। बट हमारे पास में कोई ऐसा नंबर है कि जिसका पार्टीशन करना है, फुल ऑफ नंबर्स हमें अरेंज नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को अरेंज करते हैं इन इक्वल पार्ट्स में। जैसे यहाँ एप्पल 1 थी, पर्सन्स कितने थे, 2 थे, तो हमने उसको इक्वल पार्ट्स में अरेंज किया, उसका हाफ हाफ किया और दोनों को दे दिया। सो डियर स्टूडेंट्स अब तक हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीजर नंबर्स। सो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। कैसे, देखिए चीकू कह रहा है फादर व्हाट आर यू डूइंग। फादर सेज आई एम सेंडिंग दीपावली ग्रीटिंग कार्ड, यू पुट दिस इन एनवलप। सो चलिए देखते हैं क्या हेल्प हो रही है। ही फोल्डेड द कार्ड वंस बट इट वॉज नॉट गेटिंग फिट इनटू एनवलप। चलिए कार्ड को चीकू ने क्या किया, 1 टाइम फोल्ड किया, सो वो उसमें हमारा जो एनवलप था उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। सो फोल्ड इट ट्वाइस। चीकू क्या कहा फादर ने, इसको आप ट्वाइस फोल्ड कर लीजिए, 2 टाइम कर लीजिए। सो उन्होंने किया। इट इज नॉट गेटिंग फिट इन एनवलप आफ्टर फोल्डिंग इट ट्वाइस। मतलब जब उसने ट्वाइस फोल्डिंग किया तो भी वो फिट नहीं हो पा रहा। 1 टाइम किया नहीं हुआ, 2 टाइम किया नहीं हुआ। देन फादर सेज फोल्ड इट 4 टाइम्स। चलो भाई इसे 4 टाइम फोल्ड कर लो। सो यस फादर नाउ इट्स गेटिंग फिट इनटू इट। इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि अब जो हमारा कार्ड था वो उस एनवलप में फिट हो चुका है। दिस स्टूडेंट दिस वाज द एक्टिविटी। यहाँ हमें समझने को क्या मिला। सो देखिए जैसे कि फादर ने एक्सप्लेन किया है, फादर एक्सप्लेन्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। यू कैन सी 1 फोल्ड। सो कुछ ऐसा हमारा जो कार्ड था वो क्रिएट हुआ। 1 फोल्ड जब हमने किया तो उसके कितने पार्ट्स हो गए, 1 and 2।
वी कैन इजीली से दैट इज क्रिएट बाय द हाफ एंड हाफ। जैसा एप्पल को हमने किया था 2 पार्ट्स में कन्वर्ट, देन इट क्रिएटेड हाफ पार्ट अनदर। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इक्वली जब हम किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं, भाई हमने पेपर लिया उसको इक्वली फोल्ड किया है, सो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था, तो वो क्या शो कर रही है हमें, वो ये कहती है कि देखो मैंने है ना इस पेपर को क्या कर दिया 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसे ही जो हमारा कार्ड था उसको जब बीच में से 1 टाइम फोल्ड हमने किया है, सो इट क्रिएट हाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पिक्चर। 2 इक्वल फोल्ड्स इट मेक्स 3 इक्वल पोर्शंस। ओके, सो जब हमने उसको 2 टाइम फोल्ड किया है, 1 टाइम 2 टाइम, तो देखिए 1 2 3, जब हमने उसको 2 टाइम फोल्ड किया तो हमारे पास में जो निकल के रिजल्ट आया दैट वाज, हमारा क्या रिजल्ट था, वो हमारा जो रिजल्ट था वो था 1/3। इट मीन्स जो हमारा पूरा पेपर था, पूरा ग्रीटिंग कार्ड था, उसके इक्वल 3 पार्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। कैसे हुए देखो, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, सो वी कॉल दैट 1/3। इट मीन्स 1 का थर्ड पार्ट है, ये पूरे का कंप्लीट का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, एंड यू कैन सी दैट। ओके, चलिए इसके बाद में 2 इक्वल फोल्ड्स इट मेक्स 3 इक्वल पोर्शन। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं भाई, 2 इक्वल फोल्ड डाला हमने 1 टाइम, देन 1 टाइम मोर, सो 2 इक्वल फोल्ड किया। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, जो हमारा कार्ड है वो कितना पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, 4 पार्ट्स में, एंड वी कॉल दैट इज 1/4। सो यहाँ पे ये हमारा है 1/4 पार्ट। कौन सा पार्ट है, 1/4। इन शॉर्ट वी कॉल दैट 1/4। सो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं 1/4, इट मीन्स ऑल का 4th पार्ट है। ऑल का कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट। इन मैथमेटिक्स वी राइट इट 1/4, एंड इन द चैप्टर हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। सो डियर स्टूडेंट, देखिए रिप्रेजेंटिंग नंबर विथ पिक्चर हाउ मच इट इज कॉल्ड। जैसा कि हमने लास्ट में देखा, अगर हमने 1/4 पार्ट किया है देन हमें उसे राइट कैसे कर पा रहे हैं, 1/4। चलिए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 3 पिक्चर्स हमने देखी, फादर ने एक्सप्लेन किया था, यहाँ नंबर 4 पे हम देख रहे हैं, ये हमारा फुल कार्ड है। ओके, एंड ये कौन सा कार्ड है भाई, ये हमारा हाफ कार्ड है। सो हम क्या कॉल करेंगे इसको, 1 और हाफ। हमारे पास में क्या है, 1 एंड हाफ है। चलिए 5th पिक्चर में हम एक्सप्लेन करते हैं। 1, दिस इज कंप्लीट, एंड दिस इज 4th पार्ट, इट मीन्स दिस इज आवर क्वार्टर पार्ट। सो इजीली वी कॉल दैट 1 and 1/4, ओके, और 1 and quarter। सो यहाँ पे हमने 5th तक डिस्कस किया। इन दिस द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन चेक 1 and 2। फुल अप कितना है, 2 फुल है हमारे पास में, एंड हाफ और है भाई, फुल कितना है, 2 है एंड हाफ। सो इफ वी कॉल दैट 2 and हाफ। क्या हमने सही गैस किया है, चलिए देखते हैं बडी से। दिस इज द बडी एंड बडी सेज हाफ। इन द फर्स्ट पिक्चर हमने क्या देखा, हाफ। 1/3, it means equally 3 parts of the paper. 1/4, it means equal 4 part of the paper. And 1 and half, it means 1 and 1/2. Okay, 1 and quarter, so 1 and 1/4. And last 2 and half, so 2 and 1/2. So 1/4 is also called a quarter. So dear student, this was our basic concept of fraction. So हमने यहाँ fractions को देखा और ये समझा कि जो हमारे नंबर्स हैं उसे हम कैसे राइट कर सकते हैं। सो कौन कौन से ऐसे थिंग्स हैं जो हमने लर्न किए भाई, 1/2, 1/3 एंड 1/4। These are the partition. It means कौन सा पार्ट, हाफ हाफ पार्ट, 2 पार्ट किए हैं अगर किसी थिंग का, देन वी कॉल 1/2। अगर हमने इक्वल 3 पार्ट्स किए हैं देन वी कॉल 1/3। अगर हमने इक्वल 4 पार्ट्स क्रिएट किए हैं देन वी कॉल 1/4। सो इन शॉर्ट
देखिए इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन में हम क्या कहेंगे, इन द सिमिलर वे वी कैन मेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स आल्सो एंड दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन है क्या भाई, जो नंबर्स हैं उनका इक्वल पार्टीशन करना, इक्वल डिवाइडेशन करना ही हम क्या कहते हैं, हमने किसी नंबर का फ्रैक्शन किया। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 in 5 इक्वल पोर्शन देन वी राइट in 10/5 विच इज़ ए फ्रैक्शन मोड। सो इजीली हम कह पा रहे हैं भाई हमारे पास 5 थिंक है, फॉर एग्जांपल हमें 2 में पार्ट करना है। सो हम इसे कैसे कॉल करेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे 5/2। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 10/5 एंड विच इज़ ए फ्रैक्शन वेयर 10 इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड 5 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं हमारे जो नंबर्स हैं उनको हमने अरेंज तो कर लिया, पर अब हम इन्हें कहेंगे क्या, इनके पर्सनल नंबर क्या हैं, इनके पर्सनल नेम्स क्या हैं। सो ये हमारा है न्यूमिनेटर एंड दिस इज़ आवर डिनोमिनेटर। सो हम ये समझ पा रहे हैं कि फ्रैक्शंस को राइट कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे एंड इन मैथमेटिकल लैंग्वेज हम ये समझ पाएँ कि हमारे पास में कोई फुल नंबर है एंड कुछ हाफ नंबर्स हैं, कुछ पार्टीशन ऑफ नंबर हैं, तो हम उन्हें इक्वली कैसे अरेंज कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें हम कर पाते हैं हमारे फ्रैक्शन में, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन आज की क्लास में ले लिया है। इन आवर नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड कैसे हम जो नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन में राइट कर पाते हैं और उनके साथ में कई सारे प्रोसीजर कर पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।